सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जितने केस बनाने हैं बना दो, और जितने केस बन चुके उससे ज्यादा केस तो नहीं बनते। अब जितने केस बनाएंगे ये कालक अपने ही मुंह पे बनेंगे। लेकिन मियां साहब यहाँ ना होकर भी सबसे ज्यादा यहाँ मौजूद है, और आपको मुखालिफिन के घबराने से पता चल गया है कि मियां साहब पाकिस्तान में ना होकर भी पाकिस्तान में हर जगह पे मौजूद है, बल्कि मुखालिफों के सरों पे सवार। 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, ये जेल में। उनको वापस लाने के लिए हम पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं और इंशाअल्लाह हम उनको वापस लाएंगे। इमरान खान नहीं छोड़ेगा इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान नाजरीन आपको वेलकम कहती हूँ। मुल्क भर में महंगाई है कि बढ़ती ही चली जा रही है। ऑपोजिशन लगी है जलसों पर, हुकूमत लगी है ऑपोजिशन पर तनकीद पर, लेकिन आवाम ये पूछ रही है कि हमारा कौन सोचेगा। ऑपोजिशन कहती है कि हमें आवाम का दुख है और हम ये जलसे इसीलिए कर रहे हैं ताकि हुकूमत पर प्रेशर बनाया जाए, और ये हुकूमत जो कि कुछ डिलीवर नहीं कर सकी, हुकूमत घर जाए। हुकूमत ये कहती है कि ये सिर्फ अपने लिए जलसे कर रहे हैं और इस जलसे से हुकूमत पर कोई प्रेशर नहीं पड़ने वाला। हुकूमत को परवाह है आवाम की, हुकूमत महंगाई की भी तमाम तर संगीनी का अंदाज़ा करती है और इस पर अपना प्लान भी लेकर आ गई है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हुकूमत को और अपोजिशन को आवाम की इतनी ही परवाह है तो महंगाई पर कोई काम क्यों नहीं होता। सिर्फ टाइगर फोर्स का नाम लिया जाता है, ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया, लेकिन उनके नोटिस लेने से ना एक आम आदमी का भला होता है, ना महंगाई के मुंह जोर घोड़े को लगाम डलती है। खैर, जलसे जारी हैं और एक और जलसा जो कि इतवार को होने जा रहा है कोटा में PGM का, और ये जलसे जिस पर हम देखते हैं कि एक तरह से हुकूमत के ऊपर अपोजिशन ये कहती है कि दबाव बढ़ता ही चला जा रहा है। एक ही जलसा बहुत था, ये अपोजिशन का दावा है। लेकिन ज़रा ये सवाल उठाते हैं कि जब बात होती है कि हुकूमत चली जाएगी तो हुकूमत जलसों से कैसे जाएगी। जब हुकूमत 127 दिन के धरने से नहीं गई तो इन जलसे से हुकूमत कैसे जाएगी और अपोजिशन का आगे क्या प्लान है। इसी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मरियम साहिबा कहती हैं कि जनवरी में हुकूमत चली जाएगी। शिबली फराज कहते हैं 15 जनवरी को मियाँ साहब जेल के अंदर होंगे। क्या वाकई ऐसा होने लगा है? और ये जो बात बार बार आप लोग करते हैं कि ये जलसे प्रेशर बढ़ाएंगे और हुकूमत चली जाएगी, ये जलसों से हुकूमत कैसे जाएगी? देखिए, ये शिबली फराज साहब जो हैं, ये अहमद फराज जो कि हमारे कौमी शायर थे, उनके बेटे हैं। ये उनकी रूह को जिस तरह से जो है वो तड़पा रहे हैं और जिस तरह से जो है ये अपनी हरकतों से जो है वो उनके लिए जो है वो तो बहुत नेक नाम थे, लेकिन ये बदनामी कमा रहे हैं। मैंने तो इनसे मिल के भी कहा था कि आप जो है वो को खुदा का खौफ करें। अगर अपोजिशन नहीं या पाकिस्तानी कौम नहीं तो कम से कम आप अहमद फराज साहब का जो है वो ख्याल करें। तो इसलिए मैं इनके ऊपर कोई ज़ाती कमेंट तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये फरदौस आशिक अवान बनने की जो नाकाम कोशिश कर रहे हैं, मेरी दुआ भी है और मुझे यकीन है कि ये उसमें कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। बाकी आपने बात की है कि जी जलसों से हुकूमत कैसे जाएगी। देखें, हुकूमत अपनी हमाकत से जाएगी। ये जो कराची का वाक़या हुआ है, मरियम नवाज साहबा के बेडरूम में दरवाजे तोड़ के दाखिल होने का और IG को जो है वो उसके घर से किडनैप करने का, अब इस हादसे ने जो एक सेंस ऑफ डेप्रिएशन और यानी एक ऐसी सेंस जिसमें मायूसी भी है, मायूसी है, आवाम परेशान है। मैं आती हूँ, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो कुछ और इश्यूज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द
शो नाजरीन, मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ रही है। NCOC के मुताबिक 5 दिनों के दौरान जो केसेस का तनासुब है वो शरह 40% से ज़ायद बढ़ चुकी है, जबकि अमवात में भी इजाफा हुआ है और अमवात की तादाद पिछले 5 दिनों में 2.06% तक बढ़ गई है। और इस सूरत हाल जो है उसको कंट्रोल करने के लिए इंदिया भी देती है NCOC कि शायद एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जाया जाए। क्या वजूहात हैं और क्या लॉकडाउन ही इसका हल है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मशहूर साइंसदान हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कोरोना की शरह में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है, क्या इसकी वजह लोग जो एहतियात नहीं कर रहे वो है या फिर मौसम भी एक फैक्टर है इसमें? कई वजूहात हैं इसकी सबसे पहली वजह ये है कि अब ये मौसम तब्दील हो रहा है दुनिया भर में। पाकिस्तान में भी ठंडक हो रही है और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ठंडा मौसम आ रहा है वैसे ही काफी फैलता जा रहा है ये। तो शायद इसका एक वजह तो ये हो सकती है कि ठंडे मौसम के अंदर ज्यादा तेजी से फैलता है ये पहली सर्दी है जो हम इस इलाकों में गुजार रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि यूरोप में और दूसरे इलाकों में जहाँ जहाँ ठंडक का मौसम आया है वहाँ ये काफी तेजी से दोबारा फैला है। तो सेकंड वेव पाकिस्तान में एक वजह तो ये हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि ये तब्दील हो रहा है, इसकी अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है और म्यूटेट कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ किया था कराची यूनिवर्सिटी में, जो मेरा ही इदारा है जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, कराची यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। तो उसके अंदर पता चला है कि 8 जगह पे म्यूटेशंस हो चुकी हैं। तो ये अपनी साख्त बदल रहा है, स्ट्रक्चर बदल रहा है। दूसरी वजह इसकी ये हो सकती है। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि जो हमारे अंदर जो रेजिस्टेंस है वो एक खास हद तक रेजिस्टेंस है और वो फिर अगर ये अपनी शक्ल बदल के आ जाता है तो वो फिर इतना रेजिस्टेंस शायद इस शक्ल में हमारे अंदर नहीं है। तो इम्यून सिस्टम भी जो है शायद इसके लिए हमारा गेयर्ड अप नहीं है, ये भी वजह हो सकती है। तो कई वजूहात हो सकती है इसकी हमें। और चौथी वजह वही है जो आपने कहा कि एहतियात लोगों ने कम कर दी, ये सबसे अहम वजह है। आप हवाई जहाज में देखें, शुरू में सारे एक सीट छोड़ के सीट रखी जाती थी, अब सारे हवाई जहाज भरे हुए जा रहे हैं और कोई SOP फॉलो नहीं कर रहा, मास्क नहीं पहन रहे। शादी हॉल्स खुल गए हैं। इसी तरीके से दूसरी पार्टीज और लोग जो है वो ख्याल नहीं कर रहे हैं और ये जो है ये बहुत बड़ी वजह है। तो हमें फौरी तौर पे इसका, क्योंकि अभी कोई ना वैक्सीन आ रही है और दवाई मुहैया है, इसलिए सिर्फ एक ही इसका इलाज है, वो है कि सोशल डिस्टेंसिंग, कि आप जो है वो फासला रखें लोगों से और मास्क पहने। इसकी फौरी तौर स्कूल जो खुल रहे हैं उसमें बच्चे जो हैं उनको खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि वालिदैन और दादा दादी और नाना नानी के करीब न जाएं, जरा दूर रहें, क्योंकि वो भी इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं। ज़ाहिर है एहतियात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हम लोग, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और इजी हो गया हर कोई। डॉक्टर साहब, ना सिर्फ केसेस की शरह बढ़ रही है, अमवात की शरह में भी इजाफा हुआ। तो जिस तरह दूसरी लहर ने कोरोना की पूरी दुनिया में तबाही मचाई, अगर इसी तरीके से सूरत हाल चलती रही तो आगे आने वाले चंद महीने आप कैसे देख रहे हैं कोरोना के हवाले से? पाकिस्तान में दूसरी लहर इस वक्त आ चुकी है और आप देखें कि आज से 2 महीने कबल जो थे 200-250 केसेस आते थे रोजाना, अब 600-700 केसेस आ रहे हैं। 2 महीने पहले अमवात की तादाद बहुत कम थी, अब अमवात की तादाद भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये दूसरी लहर पाकिस्तान में आ चुकी है और ये और तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन हमें एहतियात बहुत जरूरी है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और वो सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की तहत ही हो सकता है। और या फिर जो लॉकडाउन का जो प्रोसेस है हुकूमत वो बहुत अच्छा कर रही है। कोई 2500 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जो रोजाना के बेसिस पे आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उन इलाकों को लॉकडाउन किया जाता है। तो इसमें अगर ये प्रोसेस जारी रहा तो डॉक्टर साहब, आपने खुद कहा कि जो स्मार्ट लॉकडाउन है, कलेक्टिव लॉकडाउन है, उससे हुकूमत की बड़ी अच्छी पॉलिसी थी और हुकूमत ने इसी पॉलिसी के तहत कोरोना पर काबू पाया। लेकिन जो सूरत हाल अभी तेजी से तब्दील हो रही है, आपने खुद कहा कि म्यूटेट हो रहा है ये वायरस, अगर सिचुएशन ऐसी ही रहती है तो क्या स्मार्ट लॉकडाउन से ही इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है या फिर मुकम्मल लॉकडाउन करना हो? कि वज़ीर आज़म तो इसके खिलाफ हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन हल नहीं है इसका। वज़ीर आज़म साहब की पॉलिसी बिल्कुल सही है कि कंप्लीट सनतें सारी बंद कर और कंप्लीट लॉकडाउन करके तो बहुत लोग जो हैं वो जो खासतौर से जो गरीब लोग हैं जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, रोजाना की बुनियाद पे काम करते हैं,
उनके तो बहुत बुरा असर पड़ेगा और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इन मुश्किलात को। इस वजह से हमें कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन बहुत कामयाब रहा है पाकिस्तान में और आपने देखा है कि दुनिया में भी तारीफ की गई है जो हुकूमत की पॉलिसीज थी कि कितनी अच्छी पॉलिसीज रही हैं। अमेरिका में भी हाल में कहा है कि अगर वो पाकिस्तान की पॉलिसीज को नकल कर लेते तो 10 खरब डॉलर बस बचा सकते थे अमेरिकन। तो दुनिया भर में इसको सराहा जा रहा है और हमें अपनी पॉलिसीज पर ही कायम रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमने देखा तालीमी इदारे खुल गए, ज़ाहिर जब लॉकडाउन खुला तो लोगों के लिए ज़ाहिर ईज़ किया गया मामलात को, शादी हॉल्स खुले, फिर उसके बाद मैंने देखा रेस्टोरेंट्स खुले। NCOC के मुताबिक शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स और पब्लिक प्लेसेस ये गढ़ हैं कोरोना का। क्या इस सूरत हाल में आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं तालीमी इदारों को बंद होना चाहिए और ये जो पब्लिक प्लेसेस हैं क्या इनको भी बंद होना चाहिए, ख़ासतौर पर शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स? क्योंकि यहाँ पर ख़ासतौर पर रेस्टोरेंट्स में तो लोग मास्क नहीं लगाते क्योंकि खाना खाने जाते हैं, तो मुमकिन नहीं है कि यहाँ पर SOP पर इतना ज़्यादा अमल दरामद हो सके। जिन जिन स्कूलों से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं या जिन जिन कॉलेजेस से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनको फौरी तौर पे बंद करते जाना चाहिए 2-2 हफ्ते के लिए। तो खुद ब खुद स्कूल जो है फिर वो SOPs फॉलो करने लगेंगे। और शादी हॉल्स के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। जिन शादी हॉल्स में SOPs फॉलो नहीं हो रहे वहाँ पे रेगुलर विजिट्स होनी चाहिए और फिर उनको जहाँ पे नहीं हो रहा है फॉलो उनको बंद कर देना चाहिए। तो ये हमें सख्ती करनी पड़ेगी इसमें, वरना फिर ये दोबारा काबू से बाहर होने का खतरा है इसका। अच्छा डॉक्टर साहब, अमरीकी तहकीक तो अब ये भी कह रही है, कई डॉक्टर्स अमेरिका के हैं जो ये कह रहे हैं कि मेल जोल बढ़ाएं, हगिंग करें, पब्लिक प्लेसेस पर जाएं, कि कोरोना जो है वो इसको इस तरह से काबू पाया जा सकता है। ये अमरीकी तहकीक है। क्या पाकिस्तान भी कोई ऐसी रिसर्च की जानिब जा रहा है कि चीज़ों को तब्दील किया जाए, मेल जोल बढ़ाया जाए तो कोरोना काबू पाया जा सकता है? लोगों से मेलजोल बढ़ा के कोरोना को फैलने से कम नहीं किया जा सकता जब तक कि आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं पहुंच जाते। यानी कि जब तक आप 70-80% लोग मुब्तला नहीं हो जाते जब तक आपके पास खतरा ये बहुत ज्यादा रहेगा। तो हमें लोगों से मेलजोल बढ़ाना नहीं है बल्कि लोगों से मेलजोल कम करना है। और अमेरिका में भी ये कोई कह रहा है कि लोगों से मेलजोल बढ़ा के इसको कंट्रोल किया जा सकता है तो वो गलत कह रहा है। अगर ये अमेरिकी तहकीक है इसका बिल्कुल बरक्स सही है। यानी कि मेल जोल बिल्कुल कम रखना चाहिए। खास तौर पे जो बंद कमरों के अंदर जैसे स्कूल के कमरे हैं या हॉल्स हैं, कन्वेंशन सेंटर्स हैं, शादी हॉल्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा बंद जगहों पे ज्यादा तेजी से फैलता है ये। ठीक है। तो इस वजह से खुले मकामात में चांस थोड़ा कम होता है इसके फैलने का। तो इसका तरीकाकार जो कंट्रोल करने का है वो ये कि मेल जोल कम से कम रखें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने और हाथ बराबर साफ करें। और ट्रेवल के अंदर सारी एयरलाइंस के ऊपर लाजिम हो जाना चाहिए कि जो सिस्टम शुरू में था आज से 2 महीने पहले कि एक सीट छोड़ के एक सीट चाहे उसमें 1/3 किराया बढ़ाना पड़ता है 30% वो बढ़ा दें। क्योंकि एक बहुत बड़ी वजह इसके फैलने की हमारी एयरलाइंस हैं जिसमें मुख्तलिफ जो एयरलाइन इस वक्त सफ़र कर रही हैं उन्होंने सफ़र लोग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खतरा जो है वो बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपके वक्त का। नाजरीन, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमारे दरमियान है कोरोना वायरस, ये गया नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन हुकूमत को ना करना पड़े और इससे हमारी मईशत जो है वो मुतासिर ना हो तो हमें एहतियात करनी होगी, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी। डॉक्टर साहब की आपने बात सुनी ताकि आने वाले दिन हमारे लिए आसानी पैदा करें। इसी नोट के साथ इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।